गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या निकाले थे कि अपर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी देखे थे, फिर उसके बाद टेंशन देखे थे, फिर लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी देखे थे और फिर टेंशन देखे थे उसके लिए, फिर मिड पॉइंट के लिए हमने क्या देखे थे, टेंशन्स देखे थे और उसके लिए हमारी वेलोसिटी कितनी थी, √3r(g). तो देखो हम लोगों ने अब तक के क्या क्या देखे हैं, लोअर मोस्ट किस किस के लिए देखे हैं। देखो फर्स्ट में अपर मोस्ट पोजीशन के लिए देखिए जिसकी वेलोसिटी कितनी निकली थी, √r(g). उसके बाद लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए और इसके लिए टेंशन कितना था, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए टेंशन कितना था, TA=0 होना चाहिए था या TA=0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक के उसकी स्ट्रिंग 0 से बड़ी नहीं होंगी तब तक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाता। ओके, उसके बाद हमने लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितनी निकली थी हमारी, √5r(g) और उसके लिए टेंशन कितना निकला था, TB-TA=6 mg। ओके, उसके बाद हमने मिड पॉइंट के लिए देखे थे, तो मिड पॉइंट के लिए सी और डी पॉइंट के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी निकली थी, √3r(g). अब उसके बाद हमें क्या मिड पॉइंट के लिए हमें टेंशन देखना है, तो कहाँ से कहाँ तक के लिए देखो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस पॉइंट से ये ऊपर मोस्ट पोजीशन के हमारी यहाँ से यहाँ तक के टेंशन क्या होगा वो हमें देखना है। तो देखो यही हमें देखना है। तो देखो हमारा जो इक्वेशंस था फ्रॉम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी, यानी हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सी में से इक्वेशन नंबर ए को माइनस करना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर सी हमारा क्या था, देखो ये आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर सी क्या था, TC-mvc²/r। देखो ये TC-mvc² ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर सी था। और इक्वेशंस नंबर ए क्या था हमारा, देखो इक्वेशन नंबर ए क्या था, ये देखो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, mg+TA=mva²/r, यानी TA क्या हुआ है, mva²/r-mg। ओके, ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर ए था। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सी में से इक्वेशन नंबर ए को माइनस करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर सी क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर सी क्या था, क्या था हमारा इक्वेशन नंबर सी, TC क्या था, mvc²/r। ओके, ये हमारा क्या था इक्वेशन नंबर सी। और इक्वेशन नंबर ए क्या था हमारा, TA+mg। ओके, TA+mg=mva²/r। ओके, mv²/r, ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर ए था। तो हमें इस इक्वेशन नंबर सी में से इक्वेशन नंबर ए को माइनस करना है। तो देखो इसमें दिख रहा है आपको क्या है, इक्वेशन नंबर सी क्या है हमारा, TC माइनस है, तो क्या हो जाएगा TC। देखो TC आ गया, किसको माइनस करना है, ए को माइनस करना है। तो ए में क्या है, TA माइनस क्या हो जाएगा, TA+mg। ओके, तो देखो इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या हुआ है, देखो TA-mg। अब उसके बाद क्या है, देखो इसमें क्या है, mvc²/r है ना, सी हमारा क्या है, उसमें से क्या माइनस करना है इसको। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो देखो हमने जो प्लस था वो उसको क्या किए हमने, उस जो माइनस था उसको हमने क्या किए हैं, यानी उसको सॉल्व किया है। तो क्या आ गया, TC-TA-mg देखो इसमें भी m है इसमें भी m है, तो m को निकाल लेंगे और m/r देखो दोनों में है, m/r दोनों में है, तो m/r हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, vc² - va² होगा। अब देखो इसमें TC माइनस TA-mg, अब m/3 vc की वैल्यू कितनी थी, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट के लिए कितनी थी, √3r(g). ओके, √ कितनी थी, 3r(g), यानी vc² कितना हो जाएगा 3r(g), और va कितना था हमारी वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशन के लिए कितनी थी, rg, √rg। ओके, तो √rg यानी 3rg - rg कितना हो जाएगा, कितना हुआ है देखो 2rg। अब इसमें से देखो r गेट कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या बचेगा 2mg, और ये TC - TA - mg। अब हम क्या करेंगे, देखो ये
जो माइनस एम जी है इधर साइड आएंगे तो क्या होगा प्लस एम जी। तो टी सी माइनस टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2mg प्लस कितना होगा 2mg प्लस mg कितना होगा 3mg। तो टी सी माइनस टी ए कितना मिला है हमें 3mg। ओके, ये हमें टेंशन कहाँ से कहाँ तक के लिए मिला है, ये टेंशन हमें मिला है मिड पॉइंट से अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल पॉइंट से यानी कहाँ से कहाँ तक के लिए हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इस मिड पॉइंट से कहाँ तक के मिला है अपर मोस्ट पोजीशन के लिए कितना मिला है टी सी माइनस टी ए इक्वल्स टू कितना है 3mg। उसी तरह से देखो ये एक पॉइंट मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के लिए भी टेंशन कितना होगा टी डी माइनस टी ए इक्वल्स टू 3mg। और यही हमारा कौन सा वाला पार्ट लास्ट हुआ है कि कोई जब स्ट्रिंग यानी किसी स्ट्रिंग को जब हमारा मास अटैच होगा तो उसके लिए टेंशन कितना होगा, तो अपर मोस्ट पोजीशन के लिए कितना होगा टी ए माइनस, देखो टी ए इक्वल्स टू 0 अपर मोस्ट पोजीशन के लिए होगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होंगी अंडर रूट ऑफ आर जी अपर मोस्ट पोजीशन के लिए। अब उसके बाद लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होंगी अंडर रूट ऑफ आई आर जी। उसके बाद हमने टेंशन निकाले थे कितने टी बी माइनस टी ए, तो कितना निकला था 6mg। उसके बाद हमने मिड पॉइंट के लिए देखे थे, तो मिड पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी मिली है देखो अंडर रूट ऑफ 3rg, और उसके लिए टेंशन कितना मिला है 3mg। ओके, उसके बाद हमारा है कि सेकंड केस है, हमारा फर्स्ट केस हो गया कि हमने जब स्ट्रिंग को कोई मास अटैच किए हैं तो हमारी वेलोसिटी और टेंशन्स क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं मास टाइज टू अ रॉड, यानी किसी रॉड को क्या कर रहे हैं हम मास अटैच कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं किसी रॉड को मास अटैच कर रहे हैं और उस रॉड को क्या कर रहे हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये हमारी क्या हो गई, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होगी, ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, और ये हमारी क्या होगी रॉड होगी। अब ये रॉड ये क्या है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है क्या, नहीं, ये क्या है एक क्या बोल सकते हैं इसको कि एक सॉलिड में रहती है हमारी रॉड। तो ये स्ट्रिंग ना होने की वजह से इसमें देखो हमारी स्ट्रिंग थी तो उसमें एक कंडीशन थी कि क्या होती थी कि स्ट्रिंग के लिए क्या कंडीशन थी, तो टी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, टी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, या टी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, यानी हमारा जो टी है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन टी इक्वल्स टू 0 या टी इज़ लेस देन 0, यानी टी किससे कम 0 से एक छोटा नहीं होना चाहिए और उससे इक्वल भी नहीं होना चाहिए। जब ये टी इक्वल्स टू 0 होता तो क्या होता, हमारी जो स्ट्रिंग थी वो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाती। ओके, लेकिन इसमें मास टाइज टू अ रॉड में हम क्या कर रहे हैं एक रॉड ले रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं मास को अटैच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा टेंशन और वेलोसिटी कितनी होंगी। तो देखो एक रॉड होने की वजह से ये स्ट्रिंग ना ही तो लूज़ होंगी ना ही टाइट होंगी, ये क्या रहेंगे एक फिक्स इसमें रहेंगे। तो इसमें जो टेंशन है यानी जो वेलोसिटी है, अब देखो जो वेलोसिटी है वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे कितनी रहती है मैक्सिमम रहती है, और अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या रहती है मिनिमम रहती है। तो हमारी रॉड हम क्या करेंगे इस रॉड को इस तरह से इस रॉड को इतनी वेलोसिटी देंगे कि ये कहाँ तक जाए ऊपर तक जाए, ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कम यानी 0 भी हुई तो भी हमारी ग्रेविटी क्या करेंगी उसको नीचे की ओर लाएंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। देखो हमें क्या करना है कि हम इस रॉड को इतनी वेलोसिटी देंगे कि ये जो रॉड है कहाँ तक जाए अपर मोस्ट पोजीशन तक चली जाए। ओके, उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 भी होंगी, उसकी वेलोसिटी क्या होंगी 0 भी होंगी, फिर भी हमारी ग्रेविटी क्या करेंगी उस रॉड को नीचे की ओर लेकर आएंगी। ओके, जब नीचे की ओर आएंगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी मैक्सिमम होंगी। तो उसकी हमें यही देखना है यानी स्ट्रिंग और रॉड में क्या डिफरेंस है कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो क्या होती थी जब टी इक्वल्स टू 0 या टी से कम यानी 0 से कम वैल्यू होती किसकी टेंशन की, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन रॉड के केस में ऐसे नहीं होता, उसका टेंशन 0 भी हो जाए उसकी वेलोसिटी 0 भी हो जाए फिर भी वो रॉड क्या करेंगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। लेकिन हमें क्या करना है उस रॉड को इतनी वेलोसिटी देना है कि ये रॉड कहाँ तक जाए ऊपर तक चली जाए। ऊपर में जब उसकी वेलोसिटी 0 भी होंगी फिर भी उसको ग्रेविटी क्या करेंगी उसको नीचे की ओर लाएंगी। ओके, आप देखो consider a warp ties to a massless
एंड अ रॉड एंड वियर अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। ओके, हम क्या कर रहे हैं का कंसिडर क्या कर रहे हैं, बॉब कर रहे हैं, जो कि क्या है एक मासलेस है, और क्या कर रहे हैं रॉड को क्या कर रहे हैं टाइट कर रहे हैं एक बॉब को वियर, और उसको क्या कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब द डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज दैट द स्ट्रिंग नीड सम टेंशन एट द पॉइंट। यानी डिफरेंस क्या है रॉड और स्ट्रिंग के बीच में, डिफरेंस क्या है कि किसी पॉइंट पे टेंशन्स क्या होगा। ओके ना, जैसे हमारा इस पॉइंट पे टेंशन क्या था स्ट्रिंग के केस में 0 था, अब इसमें टेंशन 0 भी ना होगा तो भी हमारी जो क्या है रॉड क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ओके, अब अपर मोस्ट पॉइंट के लिए यानी पॉइंट ए के लिए हमारी वेलोसिटी और टेंशन कितना होगा वो देखते हैं। तो अपर मोस्ट पोजिशन के लिए देखो क्या हो रहा है कि ये जो बॉब का वेट है, देखो जब लोअर मोस्ट पोजीशन की बात करेंगे यहाँ वाले पॉइंट पे, तो बॉब का वेट क्या रहेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg, टेंशन किधर लगता है टुवर्ड द सेंटर, यानी टीबी कहाँ लगेगा टुवर्ड द सेंटर, और कौन सा फोर्स हो रहा है टुवर्ड द सेंटर होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कौन सा हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, होता है क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं अपर मोस्ट पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या आएगा टी ए प्लस एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम, कौन से पॉइंट के लिए देख रहे हैं एट पॉइंट ए के लिए, तो क्या हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर बाय आर। ओके, अब हमें क्या बोले हैं कि वेलोसिटी ऊपर में जब अपर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी 0 भी होंगी फिर भी हमारी जो रॉड है वो क्या करेंगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ओके, तो देखो हमने वी इक्वल्स टू 0 भी लिए तो क्या हो जाएगा टी ए प्लस एम जी इक्वल्स टू 0 है ना, वी ए की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा एम इंटू 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो टी ए हमारी टेंशन कितना हो जाएगा, ये एम जी इधर है प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो टी इक्वल्स टू कितना मिला है माइनस एम जी। ओके, तो टेंशन अपर मोस्ट पोजीशन के लिए कितना मिला है टी ए इक्वल्स टू माइनस एम जी। अब हम लोअर मोस्ट पोजीशन की बात करेंगे तो देखो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए क्या हो रहा है, देखो लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए ये देखो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टेंशन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या आएगा माइनस साइन और सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा टी भी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पहले भी यूज़ किए हैं। तो देखो इसमें से अब इसमें हाइट कितनी है, यहाँ से सेंटर तक की हाइट कितनी है आर, और सेंटर से इसकी हाइट अपर मोस्ट पोजीशन के कितनी है आर, तो पूरी हाइट यानी लोअर मोस्ट पोजीशन से अपर मोस्ट पोजीशन के लिए कितनी होंगी 2r। तो देखो इसमें हाइट हमने क्या पुट किए हैं 2r, तो क्या हो जाएगा एम जी इंटू 2r। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी फाइनल माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पोजीशन पे रहेंगी बी पोजीशन पे है ना, लोअर मोस्ट पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है और अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या होती है मिनिमम होती है। तो क्या हो जाएगा क्या होगा देखो 1/2 एम वी बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी ए स्क्वायर होगा। अब देखो ये एम देखो वी ए स्क्वायर, लेकिन वी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी ए इक्वल्स टू कितना है देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये वी ए इक्वल्स टू कितना है, ये वी ए इक्वल्स टू कितना है 0। तो क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2mgr, क्या हो जाएगा 2mgr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर। एम देखो इधर भी एम है, लेफ्ट हैंड साइड भी एम है, राइट हैंड साइड भी एम है, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये देखो ये 2 है, इधर डिवाइड में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4gr इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर, तो वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4rg, और अंडर रूट ऑफ 4 यानी कितना होता है 2 होता है। तो वी बी इक्वल्स टू कितना आएगा, वी बी इक्वल्स टू कितना आएगा, वी बी इक्वल्स टू देखो कितना मिला है, वी बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ rg। तो हमारी लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी मिली है अंडर रूट ऑफ 2rg, और अपर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितनी है 0 और टेंशन कितना है माइनस एम जी। अब हम इसके लिए टेंशन निकालेंगे तो देखो पुट वैल्यू ऑफ वी बी अंडर रूट ऑफ आर जी इन इक्वेशन नंबर बी। देखो हमने इस वाली इक्वेशन नंबर बी में किसकी वैल्यू पुट की है वी बी की वैल्यू कितनी मिली है 2 अंडर रूट ऑफ आर जी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्या होगा टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम कितनी है देखो क्या पुट करना है वी बी स्क्वायर है ना, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होंगी 4rg डिवाइडेड बाय आर, आर से आर गेट कैंसिल तो क्या बचेगा
टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू कितना होगा 4 mg होगा। अब देखो mg इधर है, माइनस में इधर आने के बाद प्लस में होगा, तो टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 mg प्लस mg। तो कितना होगा 4 mg प्लस mg 5 mg। तो टी बी इक्वल्स टू कितना मिला है 5 mg। ओके, तो इसके लिए टेंशन, अब टेंशन निकालेंगे तो टेंशन कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, देखो टेंशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, बी से ए तक के लिए निकालेंगे टेंशन। तो क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी ए। ओके, तो टी बी की वैल्यू कितनी मिली है हमारे पास, टी बी की वैल्यू कितनी मिली है 5 mg। टी बी की वैल्यू कितनी मिली है 5 mg, और टी ए कितना है हमारे पास -mg। तो क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 mg। 5 mg माइनस -mg यानी कितना होगा 6 mg। अब मिड पॉइंट के लिए निकालेंगे तो मिड पॉइंट के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होगा। अब देखो मिड पॉइंट के लिए कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट सी से ए तक के हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी और टेंशन निकालना है। तो देखो उसके लिए वेलोसिटी और टेंशन निकालेंगे तो mgr होगा सेंटर से अपर मोस्ट पोजीशन के लिए है, तो रेडियस की हाइट कितनी होंगी r होंगी, और क्या होंगी हाफ mvc² माइनस हाफ mva² होंगी। अब देखो mgr और ये va की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 यानी ये क्या हो जाएंगी 0 इंटू एम क्या हो जाएगा 0, हाफ mvc² माइनस 0। अब देखो mm कैंसिल होगा और 2 इधर चला जाएगा, इधर है डिवाइड में, इधर आने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2rg इक्वल्स टू vc²। तो vc इक्वल्स टू कितना मिला है √2rg, और ये क्या है द रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितना मिला है √2rg। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।